नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं दुबे सर आज आप लोग के सामने एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पूरे विश्व के लिए एक सनसनी तो है ही और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी आज का टॉपिक रहा हिंद महासागर में भारत का पहला मिलिट्री बेस रेडी। तो ये किस देश में? तो मॉरिशस में। और मॉरिशस में एक आइलैंड है जिसका नाम है अगलेगा द्वीप। तो भारत ने इस द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा, ये हम सभी सेक्शन में जानेंगे। और इस मिलिट्री बेस के रेडी होते ही भारत ने एक हुंकार भरा, क्योंकि वह हुआ है चीन की खैर नहीं। यानी चीन को एक चुनौती दिया गया है कि चीन को खैर नहीं, हिंद महासागर में नहीं चलेगी ड्रैगन की चालेबाजी। जिस प्रकार चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्रयास किया है, तो उस जंजीर के बेड़ों को तोड़कर और चाइना को घेरने का अप्रयास प्रारंभ भारत के द्वारा किया जा चुका है। तो चलिए इस टॉपिक हम सभी जानेंगे। इसके भारत को यानी मिलिट्री बेस रेडी करने से भारत को क्या बेनिफिट है और क्यों भारत को एक हिंद महासागर में अपना है अस्थायित्व, एक सुरक्षा और एक पावर दिखाने की जरूरत है। तो चलिए हम सभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्यारे मित्रों, इस सेशन को सभी को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको है जो भी आपका न्यूज में रहेगा वो आपको मिलते चला जाएगा। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर, जैसे हम सभी देखेंगे इंडियन ओशियन, देखिए इंडियन ओशियन किन किन कॉन्टिनेंट से टच कर रहा है। तो इस साइड में आते हैं तो आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। और ये आपका हो गया एशिया और यहां पर हो गया अफ्रीका हो गया। यानी तीन कॉन्टिनेंट के बीच में ये हिंद महासागर हो गया। ओके, और कहा जा सकता है कि हिंद महासागर में इस साइड में आते हैं तो इंडिया के वेस्ट के यानी इधर में आते हैं तो इधर में आपको मिलेगा मालदीव। ध्यान रखिए, यहां पर मिलेगा मालदीव जो भारत के नियरेस्ट में है। यहां मिलेगा आपको सेशेल्स मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा इस पॉइंट में मेडागास्कर हो गया और यहां पर मॉरिशस। ध्यान रखिएगा, यही मॉरिशस की मैं बातें करने जा रहा हूं। तो ये भारत ने अपना है मॉरिशस में एक मिलिट्री बेस जो रेडी किया। आखिर क्या कारण है? तो हिंद महासागर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और हिंद महासागर भारत के लिए क्यों खास है? ओके, तो चलिए हम सभी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मॉरिशस कहां पर है। ओके, जस्ट मेडागास्कर से 900 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, ध्यान रखिएगा 900 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और इंडिया से इसका डिस्टेंस लगभग है 5200 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ओके, देखिए पूरे हिंद महासागर में मैं यहां पर बातें कर रहा हूं। हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चाइना के द्वारा है बहुत बड़ा मिलिट्री बेस भी रेडी किया गया है, ताकि कैसे भारत का इकोनॉमिकल डिफेंस को समाप्त किया जाए, कमजोर किया जाए। तो देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे, देखिए ये आपका हो गया ईरान हो गया, ग्वादर हो गया, ईरान करें, ये पाकिस्तान हो गया, ये ग्वादर पोर्ट हो गया। ये पूरा पोर्ट का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? तो चाइना। श्रीलंका में हम्बन टोटा एक आइलैंड हो गया, उसके ऊपर भी ये कंट्रोल कर चुका है। आइलैंड के साथ ये पोर्ट है। और यहां पर आप देखो तो जिबूती हो गया जो अफ्रीका में है। ओके, और भारत का अधिकतर जो ट्रेड होता है ना, वो इंडियन ओशियन से होकर हो रहा है। वो चाह रहा है कि इस चारों तरफ से इंडिया को कवर कर लिया जाए, ताकि वो इंडिया अपना पावर को डेवलपमेंट यानी पावर में वृद्धि न कर सके। तो इसी बेस को तोड़ने के लिए, इसी हमारा घेरा को तोड़ने के लिए भारत ने एक मिलिट्री बेस रेडी किया है। ओके, तो बल्कि इंडियन ओशियन में सिर्फ चाइना नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, जस्ट इंडिया के नीचे यहां पर देखिए हुए डियागो गार्सिया मिलेगा जो यूएसए का मिलिट्री बेस है। ये देख रहे हो आप लोग, डियागो गार्सिया ये यूएसए का मिलिट्री बेस हो गया। यहां पर आपको है गल्फ कंट्री में ये बहरीन हो गया। ओके, ये आपका है यूएसए का बेस तैयार हो गया। यहां पर है जिबूती में आपका है चाइना के साथ साथ है फ्रांस का भी बेस तैयार हो गया। और यहां पर सेशेल्स में भी आपका है फ्रांस का बेस तैयार है। ओके, ब्रुनेई में भी यूएसए का बेस है। ये सभी मिलिट्री बेस है।
क्योंकि सभी जान रहे हैं ये भारत के यानी इधर से आपका इंडिया हो गया, ये आपका गल्फ कंट्री हो गया, ये अफ्रीकन कंट्री हो गया, और इस साइड में आपका है ये साउथ ईस्ट कंट्री हो गया। एक सभी जनसंख्या वाला एक उभरता हुआ एक पावरफुल कंट्री है। तो निश्चित सभी चाहते हैं इंडियन ओशियन में अपना अस्तित्व को जमाए रखना। ओके, अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागर भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहूं, देखिए हिंद महासागर भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये इंडियन ओशन आप देख रहे होगे, यहां पर इंडिया हो गया, ओके, ये आपका अफ्रीका हो गया, इस साइड में साउथ ईस्ट हो गया जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं पर है आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां पर आपका ये दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, जो इंडिया का जो व्यापार है यानी सुरक्षित जो विदेशी व्यापार होता है, भारत का 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में, यानी कहा जा सकता है कि 95% ऑफ इंडियन ट्रेड क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी मात्रा के आधार पर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 95% यहां से उसका व्यापार होता है, और 68% व्यापारिक जो मूल्य हो गया वो 68% यहां से, यानी भारत टोटल जो व्यापार करता है वो 95% यहां से उसका है क्वांटिटी के रूप में दर्शा रहा है, और वैल्यू जो होता है 68% होता है। इसीलिए इस कैपेसिटी को समाप्त करने के लिए बार बार चाइना के द्वारा है इंडियन ओशन में भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80%, ध्यान करें 80% इंडियन क्रूड ऑयल जो आपका रहेगा 80% हिंद महासागर के माध्यम से समुद्र द्वारा आयात किया जाता है, यानी ये गल्फ कंट्री से जो इंडियन ओशियन से होते हुए इंडिया में यहाँ क्रूड ऑयल एंट्री कर रहा है, यानी आपका है आयात होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब है इसीलिए हिंद महासागर में उपस्थिति भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आप लोगों ने जाना क्लियर कि हिंद महासागर भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यहां पर एक मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे जैसे पहले मॉरिशस, मॉरिशस के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो मॉरिशस कंट्री, तो मॉरिशस के बारे में जब कंप्लीट आप स्टडी करोगे तभी फिर आप है आइलैंड के बारे में जानेंगे। देखिए ये मॉरिशस इंडिया से लगभग है 5000, ओके 5110 किलोमीटर, डायरेक्ट याद करना है 5200 किलोमीटर के ये अप्रॉक्स, इसको याद कर लीजिएगा, और अफ्रीका से इसका डिस्टेंस है ये मॉरिशस का, ओके 900 किलोमीटर हो गया। आखिर क्या कारण है कि मॉरिशस के गवर्नमेंट ने इंडिया को यह परमिशन दिया, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप जो है एक यहां पर है नाम सुने होंगे, ये श्रीलंका है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट श्रीलंका में, मॉरिशस में, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो भारतीय लोगों को यानी ये तमिल के जो लोग हैं ना, जबरदस्ती यहां पर श्रीलंका में यहां पर लाया जा रहा था चाय की खेती करने के लिए, ओके, जो सिंघल आपका है एक जाति कहा जा सकता है, तो वहां पर वे लोग पूरे परिवार के साथ यहां पर लाकर बसा दिया गया, और धीरे धीरे क्या कहता है कि अपनी भूमि भी मान लिए, किसको, श्रीलंका को मान लेते, और वहां के मूल निवासी हो, और जो भारतीय लोग के द्वारा भारतीय लोग जो श्रीलंका में जाकर बस गए, अब उनके बीच में विवाद हो गया। उसी प्रकार भारतीय मजदूरों को यहां पर मॉरिशस में लाया जा रहा था गन्ने की खेती करने के लिए, गन्ने की खेती करने के लिए, ओके, यहां पर गन्ने की खेती करने के लिए लाया जा रहा था। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो मजदूरों को, भारतीय मजदूरों को लाकर यहां पर बसा दिया गया परिवार के साथ, लेकिन एक साइड से वे लोग पैसा देते थे आने का, लेकिन जाने का वे पैसा नहीं देते थे। अब मजबूरी में वे लोग यहीं पर बस गए, तो जो एग्रीमेंट के थ्रू लाया गया था मजदूर को, उसको हम लोग कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। ध्यान रखिएगा गिरमिटिया मजदूर, जो भारतीय मजदूरों को मॉरिशस में लाकर बसाया गया, तो उसको गिरमिटिया मजदूर के नाम से हम सभी जानते हैं। ओके, तो टोटल जनसंख्या का 68% जो है वो इंडियन एनआरआई है, जो इंडियन ओरिजिन है और यहां पर आकर है बस गए हैं।
अधिकतर यहाँ की जो जनसंख्या है यूपी और बिहार का है। ओके, इसीलिए यहाँ का जो प्राइमरी यानी लैंग्वेज जो है वो भोजपुरी है। वहाँ के राष्ट्रपति भी आपका बिहार के ही यानी इंडियन ओरिजिन बिहार के ही रहने वाले हैं, तो आपका हो गया यहाँ के राष्ट्रपति। इस प्रकार कहीं ना कहीं मॉरिशस और इंडिया का कल्चरल जो है आपस में मिलता है, और इसीलिए भारतीय लोगों को वे सपोर्ट भी किए, भारतीय गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट भी किया गया। लेकिन बार बार ये पूछा जा रहा था क्या यहाँ पर मिलिट्री बेस तैयार होगा, तो मॉरिशस बार बार इनकार किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब रेडी हो गया तब यहाँ पर पूरे विश्व को मालूम चला कि नहीं ये रेडी हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मॉरिशस भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया। अब टोटल लगभग मान लीजिए मॉरिशस की जनसंख्या है 13 लाख के अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा। और मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, ये देख रहे हो ना, ये मॉरिशस हो गया, एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है। और मॉरिशस में जनसंख्या 13 लाख में से धर्म के आधार पर देखा जा रहा है तो हिंदू धर्म में लगभग 48.54% है। यानी मॉरिशस में टोटल ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है तो ये हिंदू हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 48.454% ये हिंदू हो गया। इसके बाद रोमन कैथोलिक की संख्या है, ये रोमन कैथोलिक हो गए जिनकी संख्या है 26.26% हो गया। इसके बाद इस्लाम हो गया, ये इस्लाम मानकर चलिएगा, ये इस्लाम हो गया जो आपका 17.30% है। यानी जनसंख्या के आधार पर हिंदू का परसेंटेज अधिक है, प्लस यहाँ की भाषा भी क्या है, भोजपुरी है। तो यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो 68% मानकर चलेगा कि इंडियन ओरिजिन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाकर यहाँ पर बसा दिया गया। ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। ओके, अब बौद्ध धर्म में भी है 0.43% है, अन्य भी यहाँ पर है। ओके, इस प्रकार मॉरिशस के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भारत के बाहर हिंद महासागर में बना देश का पहला मिलिट्री बेस। ओके, इस मिलिट्री बेस कौन सा, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर आपका ये आपका हो गया, ध्यान के यहां पर मॉरिशस हो गया। मॉरिशस से नॉर्थ में यहां पर आपका है अगलेगा द्वीप हो गया। ओके अगलेगा द्वीप हो गया, ये हो गया क्लियर। मॉरिशस के किधर है, नॉर्थ में, और इसकी जनसंख्या मात्र आपका है यानी अगलेगा जो आइलैंड है इसके ऊपर रहने वाले लोग मात्र 300 लोग, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये है आपका सैटेलाइट के माध्यम से यहां पर मालूम चला है कि इंडिया ने अपना रनवे भी बना चुका है। तो यही जो मैंने यहां पर एक फिगर जो आपके सामने रखा, यही है द्वीप है अगलेगा द्वीप का फिगर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि देखिए अब दोनों एक कंपेयर मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये अक्टूबर 2014 का मैप है, आप देख रहे हो ना, यहां पर ये मैप है, अब कहीं पर भी यहां पर रनवे नहीं दिखाया गया है। लेकिन ये है मई 2022 का ये मैप है, आप देखिएगा यहां पर एक रनवे को दिखाया गया एयर्स के लिए। ओके, यहां पर हो गया, तो किसके द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाई इन डिस्कशन, चर्चा में आखिर क्यों है। तो हाल ही में मॉरिशस ने एक रिपोर्ट का खंडन किया कि उसने भारत को अगलेगा द्वीप के दूरस्थ द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी है। मॉरिशस ने सर्वप्रथम इसको खंडन किया कि नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, ये भारत यहाँ पर है, हम उसको है कोई भी मिलिट्री बेस बनाने का ये ऑर्डर नहीं दिए हैं या परमिशन नहीं दिए हुए हैं। कोई भी देश है, यदि मान लीजिए श्रीलंका ने क्या किया, हम्बनटोटा में चाइना का मिलिट्री बेस बना, श्रीलंका ने बार बार इसको इग्नोर किया, सभी कंट्री ने इसको इग्नोर करते हो, लेकिन जब रेडी बनकर होता है तब कहा जाता है कि हाँ कि ये रेडी है तो हम बनाने का ऑर्डर जारी किया गया है। ओके, यानी परमिशन दिया गया है। तो वही है, देखिएगा ये एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के मॉरिशस हस्ताक्षर किया था। यानी किया, फिर सिर्फ एक बातें कहा ना
कि हम कोई मिलिट्री बेस बनाने का नहीं, बल्कि इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। क्लियर? तो मॉरिशस के साथ समझौता किया गया कब? 2015 में। ओके, यहां पर ये बातें आया। यह बाहरी द्वीप में अपने हितों की रक्षा करने में मॉरिशस रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हम जो अगलेगा आइलैंड है, ये द्वीप है, यहां पर बातें करते हैं, ये द्वीप हो गया, इसलिए दे रहे हैं ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट हो। समुद्र के बीच में कोई भी कंट्री यहां पर आकर आक्रमण कर सकता है। इससे बेटर है कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करें। इसीलिए मैंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया, यहां पर ही उन्होंने डिस्कशन किया। ओके, अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब जो होता है अगलेगा परियोजना, यहां पर इस बात को समझिएगा। अगलेगा प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग ने, तो इस परियोजना में एक जेटी का निर्माण। तो अब बोलोगे सर ये जेटी होता क्या? द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेटी। समुद्र के किनारे जो कोस्टल लाइन होता है ना, वहां पर एक ऐसा एरिया होता है, ओके, जस्ट लाइक कहा जा सकता है कोस्टल लाइन के किनारे में एक ऐसा एरिया होना जिससे उस रहने वाले लोग को प्रोटेक्ट किया जाए। ध्यान रखिएगा। ओके, ज्वार से बचाया जाए, समुद्री से बचाने के लिए ये जेटी का निर्माण किया जाता है। वही कहा, इस परियोजना में एक जेटी के निर्माण, पुनर्निर्माण और रनवे का विस्तार, अगलेगा द्वीप पर एक हवाई अड्डे का टर्मिनल का निर्माण शामिल है। और टोटल खर्च तो 87 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। ध्यान रखिएगा, जो भारत के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया। देखिएगा, अगलेगा द्वीप पर रनवे और बंदरगाह रेडी, ये 2023 का फिगर है, गवर्नमेंट ने खुद जारी किया कि रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर अगलेगा जो द्वीप है, ध्यान के, मॉरिशस से कितना, तो 1122 किलोमीटर ये नॉर्थ में है, और टोटल बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, मात्र इसका है 27 किलोमीटर स्क्वायर, ये 70 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया हो गया। इस परियोजना में एक नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक, संचार सुविधा तथा संभावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य सुविधा भी शामिल होगी, और भी इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस प्रकार आप लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्या सिर्फ ये जो मिलिट्री बेस है, क्या सिर्फ मॉरिशस में है या इंडिया और जगह रेडी कर रहा है? बल्कि मॉरिशस में नहीं, बल्कि इंडिया ने सेशेल्स जो आइलैंड होता है, कंट्री है, वहां पर भी अपना मिलिट्री बेस अब रेडी कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि चाइना ने जैसे अपना है विस्तार कर रहा है, भारत के डेवलपमेंट, भारत को ग्रोथ को रोकने का बहुत प्रयास कर रहा है, और कई जगह पर आपका मिलिट्री बेस बना चुका है। और इंडियन ओशियन तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा है जो अधिकतर हमारा व्यापार अब यहीं से होना प्रारंभ हो चुका है। ओके, तो भारत ने कई जगह हमारा मिलिट्री बेस बनाया, सेशेल्स में बनाया हो गया, ओके, फिर द्विगुती में भी बातें हो, मेडागास्कर में भी चल गया, मॉरिशस में तो हो ही गया है। ओके, फिर आपका है इधर में चलते हैं, सिंगापुर के साइड में भी मिलिट्री बेस बनाने की रेडी कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कौन सा आइलैंड है, ओके, जो भारत के द्वारा है एक मिलिट्री बेस तैयार किया गया, उस आइलैंड का नाम क्या हो गया? अगलेगा द्वीप। चलिए, अब हम लोग इस टॉपिक को यहां पर ओवर कर रहे हैं। अब प्यारे मित्रों, मैं सिर्फ एक छोटा सा आपका जिक्र किया, और यूपीएससी में या बीपीएससी या जेपीएससी में यदि यहां से क्वेश्चन एराइज होता है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार भारत की उपस्थिति का कारण क्या है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अगलेगा आइलैंड, यानी इस पर अगलेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस जो रेडी किया गया। ये सभी मेंस के पॉइंट के व्यू से होता है। ये करंट अफेयर्स में आप लोगों ने स्टडी किया। चलिए, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसी टॉपिक से मुलाकात करेंगे आपका।